और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन। अशरफ अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। मंत्री विजय शाह के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, बढ़ने वाली है विजय शाह की मुश्किलें। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। विजय शाह के मामले में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन के लिए कहा है माफी नामंजूर। बार बार कह रहे थे विजय शाह, माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी नामंजूर। यह भी कहा अदालत ने कि यह बचने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का आदेश दिया, माफी को नामंजूर कर दिया और कहा यह बचने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसआईटी बनेगी। इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी रहेंगे। यह बड़े अपडेट जान लीजिए, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। मंत्री विजय शाह के बयान के बाद हाईकोर्ट ने स्वामोटो लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वामोटो लेने के बाद कहा 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो। ये और बात है कि उस एफआईआर के ऊपर फटकार भी पड़ी है कि क्या बचाने के लिए यह एफआईआर की गई है। इस हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। बार बार विजय शाह के वकील ये दलील दे रहे थे कि माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी नामंजूर। यह भी कहा कि बचने का तरीका, अब एसआईटी गठन का आदेश दिया गया। 3 आईपीएस इसमें होंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त का सबसे पहले आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विजय शाह ने कहीं ना कहीं विपक्ष को बड़ा मौका दिया और इसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो गया। इसी बात की तरफ थोड़ी देर पहले अशरफ इशारा कर रहे थे कि अदालत का जो रुख है वो सख्त ही है। वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मंत्री विजय शाह को एसआईटी बनाई गई है। 3 आईपीएस अधिकारी इसमें रहेंगे। शाह की माफी पर कोर्ट ने कहा है कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। ये टिप्पणी है अदालत की टिप्पणी, बहुत ध्यान से सुनिए। अदालत ने कहा माफी बचने के लिए मांगी जाती, कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी। आपका क्या मतलब? जिस तरह भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे समझे। अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। दिल्ली से अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, जो आपने कहा अदालत के रुख में कोई तब्दीली नहीं, आखिरकार 3 से 4 मिनट बाद वही ब्रेकिंग। अशरफ। बिल्कुल, देखिए तो स्पष्ट हो ही चुका था। जो अदालत का रुख था तो वो पहले ही इस पर तकरीबन कर ही चुके थे और अब तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि माफ़ी जो है सिर्फ वो बचने के लिए की जा रही थी। तो आपकी मंशा नहीं है, आप माफ़ी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। और जो घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू जिन्हें कहा जाता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने किया वो अमर्यादित है और पैसा कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि संविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों को लेकर ध्यान रखना चाहिए, आचरण को ध्यान रखना चाहिए। और अब तो बहुत साफ ही कोर्ट की तरफ से हो चुका है कि आप माफी जो मांग रहे हैं वो सिर्फ बचने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं गलत किया है आपने। तो वो स्थिति अब हो चुकी है। विजय शाह के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब देखना है कि आगे मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अशरफ, आप लगातार बने रहे। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एसआईटी का गठन होगा और अदालत का जो रुख है वो उतना ही सख्त है। आज भी फटकार ही लगी है। पंकज जी। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है और जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा प्रकरण सब जुडिस मैटर है। हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद विषय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश होगा, सरकार संगठन शब्द से उसका पालन करेंगे। हमारे मन में न्यायालय के प्रति अपार श्रद्धा, आस्था और संवैधानिक प्रक्रिया के पालन करने की प्रतिबद्धता है। उस आधार पर काम करेंगे। जी, कोई खास वजह कि पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं दिया गया पंकज जी कि हटाया जाए, सख्ती बरती जाए? ललित जी देखिए, 2 विषय होते हैं। आपको पूरा अधिकार है विश्लेषण करने का, पर राजनीतिक व्यवस्थाएं
मीडिया के आधार पर नहीं चल सकती कि स्पष्ट या अस्पष्ट। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि जैसा माननीय न्यायालय का निर्देश होगा, पूरा का पूरा प्रकरण सब जुडिस मैटर है और सब जुडिस मैटर में बहुत ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए और मैं ऐसा मानता हूँ संस्थागत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी, कि सब जुडिस मैटर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं होती राजनीतिक दल के लिए, खास तौर से। मीडिया जरूर मीमांसा कर सकता है, आपका अधिकार है। तो हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसका शब्द का पालन होगा, उसको पालन करेंगे पूर्णता के साथ। जी पंकज जी, मीमांसा या विश्लेषण कतई नहीं, एक आपका रिएक्शन चाहिए था, इस वजह से मैंने पूछा। पार्टी में डिफरेंस से एक्सपेक्ट किया जाता है, लोगों की वो थी। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। अभिनव बरौलिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए। अभिनव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी का गठन होगा, माफी को नामंजूर करते हैं, कभी कभी माफी बचने के लिए भी मांगी जाती है, इस तरह की टिप्पणी। अभिनव जी, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है वो सबके सामने है। वही आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट ने बोला था कि एफआईआर करना है, उसके बाद फिर उसने बोला था कि एफआईआर में आपने धाराएं कैसी लगाएंगे। तो अब जिस तरीके से पंकज जी बोल रहे हैं, काफी समझदार है पंकज चतुर्वेदी जी, लेकिन मुझे लगता है कि इनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? एक बात जो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, तर्क बार बार ये दिए जा रहे हैं कि चूंकि ये मामला अदालत में है, ये तर्क दिया जा रहा है। अदालत तो है सर, अदालत तो अपना काम कर रही है, अदालत ने तो बोल दिया है। तो अब जो पब्लिक डोमेन में है, जनता भी तो सवाल कर रही है कि देश का और देश की बेटी का और देश की सेना का अपमान करने वाला जो नेता है, मंत्री है, जो जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए ना। इस्तीफा अभी चिराग पासवान ने बयान दिया है कि अगर मैं होता तो अभी तक सबको निकाल देता। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री हैं वो, इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के गठबंधन में। चलिए पंकज जी से जवाब लेंगे। पंकज जी प्लीज। ललित जी, जिनकी पार्टी में सिद्धरमैया भ्रष्टाचार के आरोप में, उन्हीं की सरकार में उस न्याय व्यवस्था का पालन नहीं करके मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल का मुख्यमंत्री के बाद तिहाड़ जेल में जाने के बाद समर्थन करती, साथ चुनाव होती है, इस मध्य प्रदेश में उमंग सिंगार इनके नेता प्रतिपक्ष पर उनकी घर के परिजनों ने, स्त्रियों ने आरोप लगाए, वो किसी त्यागपत्र की बातचीत नहीं करते हैं। और हमको उपदेश और नसीहत देती कांग्रेस पार्टी ललित जी, भारतीय जनता पार्टी को न तो कांग्रेस पार्टी से सलाह सुझाव की आवश्यकता, न प्रमाण पत्र की आवश्यकता। हम तो जनता के दरबार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसका हम पालन करने को प्रतिबद्ध है, उसका पालन करेंगे। जी अभिनव जी, सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, ये जवाब जी। बस ठीक है सर, इसी को तो तानाशाही कहते हैं, जो पंकज जी ने बोल दिया है कि कोई जवाब आप ना मीडिया पूछे ना विपक्ष पूछे, बात खत्म। हम तानाशाह हैं, हमारी मर्जी, हमें हटाना है नहीं हटाना है, इस्तीफा लेना है नहीं लेना है, ये हमारी मर्जी है। इसी को दादागिरी कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, जो जनता देख रही है और समझ रही है। ठीक, जी जी, आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। अशरफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बहुत शॉर्ट में क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? आज देखिए, जिस तरह से इस कर्नल सोफिया पे जिस तरह से विवादित टिप्पणी मंत्री विजय शाह के द्वारा किया गया, इस मामले में आज कोर्ट बेहद सख्त लहजे में आज कई सख्त टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा गया है कि मंत्री विजय शाह जो है एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के द्वारा भारतीय सेना के अधिकारी और भारतीय सेना पर कोई कैसे ऐसे विवादित टिप्पणी कर सकता है। तो इन तमाम मामलों पर उनके वकील के द्वारा कहा गया कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया, तो बोला गया। तो कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इस मामले पर उस वीडियो को भी खंगालेगी और देखेगी। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से आज कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किस तरह का माफीनामा है, ये किस तरह का माफीनामा आप मांग रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे माफीनामा भी होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। तो और कोर्ट ने आज इस मामले पर एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। और जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि हम आपके द्वारा दिए गए माफीनामा को खारिज करते हैं, यानी कि जो विजय शाह के द्वारा जो एक माफीनामा कोर्ट को दिया गया था वो माफीनामा उचित नहीं माना गया, सही नहीं माना गया। और एक कहा जा सकता है कि आज कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद तक कड़ी कार्रवाई के मूड में थे। और इस मामले पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो पेश वकील हैं बनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि हम माफी मांगने के तरीके पर सवाल हमारे उठाया गया है। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो भारतीय सेना की महिला अधिकारी हैं और उनको लेकर जिस तरह से विवादित टिप्पणी की गई है, इस मामले पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई और उनके खिलाफ आज कोर्ट के द्वारा कई सख्त जो है टिप्पणी
की गई। जी, तो सख्त टिप्पणी की गई है और अभिनव बरौलिया हमारे साथ भी बने हुए हैं, अशरफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव जी एक क्विक कमेंट आपका, फिर आगे सवाल के सिलसिले को बढ़ाएंगे। अभिनव जी आप मेरी सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए कोई नहीं, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज जी आपका एक रिएक्शन प्लीज। देखिए ललित जी, मेरा जो आग्रह आपसे बहुत स्पष्ट है। मैं कांग्रेस पार्टी की बातचीत कर रहा था कि अभी मध्य प्रदेश में भोपाल के कोर्ट ने लगभग 28 साल पुराने एक विषय में दिग्विजय सिंह जी और उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी, जिसमें संदिग्ध है, आरोपी है नहीं, कोर्ट तय कर रहा, संदिग्ध है, और दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का विषय है, जांच प्रारंभ कराइए। हत्या का मामला, एक महिला को कांग्रेस की नेता को जिंदा जलाकर मार दिया, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया दिग्विजय सिंह जी से। तो मेरा आग्रह इतना सा है, कांग्रेस पार्टी से खूब राजनीति करो, लेकिन मेरी नैतिकता, तेरी नैतिकता, भाजपा की नैतिकता, कांग्रेस की नैतिकता, ये भेद तो नहीं हो सकता ना। आप हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बातचीत कर रहे हो। बहुत स्पष्ट है ललित जी, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यदि कोई मामला सब जुडाइज हो जाता है, न्यायालय में विचाराधीन होता है, तो जैसा, और फिर इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में नहीं गई, कोई और पक्ष नहीं गया, स्वयं सम्मानित उच्च न्यायालय ने सत्ता संज्ञान लिया और जिसके बाद विषय सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जिस मामले में संवैधानिक संस्था, जो सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था काम कर रही हो, जिसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में अपार श्रद्धा और अगाध आदर है, वहां के यदि फैसले के बजाय हम अपना कोई निर्णय कराएं, तो मुझे लगता है कि वो ना तो नैतिक रूप से उचित होगा, ना कानून रूप से उचित होगा। तो जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, हम उसका पालन करेंगे। और जो आपने भी कहा कि स्वयं हमारे जो मंत्री हैं विजय शाह जी, उन्होंने बहुत खेद प्रकट किया है और करबद्ध हाथ जोड़ के माफी भी मांगी है। वो तो खैर आप अदालत का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। माफी को लेकर भी कहा गया है कि कभी कभी ये माफी बचने के लिए मांगी जाती है, मगरमच्छ के आंसुओं से इसकी तुलना की गई है। टिप्पणी बता रहा हूं मैं आपको, है ना? ठीक ललित जी, मैं पंकज जी आ रहा हूं, ऐसा मानना है जी, मेरा ऐसा मानना है ललित जी